Hello everyone, I am Ajay Wagh from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Again, I welcome you to the Advanced Manufacturing Processes for the 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. Today, we will learn about the lecture number 7, that is Plasma Arc Machining Processes, which is classified under Thermal Energy Group Process. Summary of previous lecture. In previous lecture, we learn about the comparison between traditional and non-traditional machining processes, need of non-traditional machining processes, classification of non-traditional machining processes, and wire cut electric discharge machining processes. Session outcomes of this lecture, that is plasma arc machining. After completion of this video lecture, the learner will be able to first one, explain working principle and process setup of plasma arc machining. Second one, explain process parameters of plasma arc machining. And third one, state or list advantages, disadvantages and applications of plasma arc machining. Now, question will be arise in your mind, what is plasma arc machining? The three states of matter are solid, liquid and gases. The fourth state of matter is obtained when gases are heated to a temperature about 5500 डिग्री सेंटीग्रेड. जैसा कि नाम सजेस्ट किया है, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में प्लाज्मा गैस का यूज करते हैं फॉर द मशीनिंग पर्पज. मशीनिंग मीन्स अनवांटेड मटेरियल को वर्कपीस के ऊपर से रिमूव करते हैं टू गिव इट रिक्वायर्ड शेप एंड साइज. प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में गैस और एयर को 5500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट करते हैं. एट दिस टेम्परेचर द गैसेस आर पार्शियली आयोनाइज्ड एंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड न्यूट्रल एटम्स. दिस मिक्सचर इज टर्म एज प्लाज्मा. गैस और एयर को 5500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट करने के बाद गैस और एयर आयनाइज होना स्टार्ट हो जाती है. मीन्स पॉजिटिव आयंस में, निगेटिव आयंस में और न्यूट्रल आयंस में टूट जाती है. जैसे जैसे गैस हीट होती है मीन्स पॉजिटिव आयंस में और निगेटिव आयंस में कंप्लीटली आयनाइज हो जाती है. आयनाइजेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच एन एटम बिकम्स एन आयन बाय आइदर losing or gaining one or more electrons. Plasma state lies in between temperature 11,000 degree centigrade to 28,000 degree centigrade. उसका टेम्परेचर 11,000 डिग्री सेंटीग्रेड से 28,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है. प्रिंसिपल ऑफ प्लाज्मा आर्क machining. Plasma arc machining works on the principle that when a high velocity jet of plasma is directed on the workpiece surface by means of a plasma arc cutting torch, the metal from the workpiece melts, which results into the machining of the workpiece. जब हाई वेलोसिटी जेट ऑफ प्लाज्मा वर्कपीस के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं बाय यूजिंग प्लाज्मा कटिंग टॉर्च, वर्कपीस का मटेरियल मेल्ट होता है एंड मशीनिंग कैन बी डन. एज शोन इन फिगर, डीसी पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया है वर्कपीस को एंड नेगेटिव टर्मिनल अटैच किया है टंगस्टन इलेक्ट्रोड को. डीसी सप्लाई का यूज करते हैं हर प्रोसेस में ताकि स्टेबल आर्क हम यूज कर सके. एसी सप्लाई में स्टेबल आर्क नहीं मिलती है. जब सप्लाई ऑन करते हैं टूल एंड वर्कपीस के बीच में आर्क प्रोड्यूस होगा, मीन्स हीट प्रोड्यूस होगी. यहां पे टूल एंड वर्कपीस में आर्क डेवलप होता है और हीट प्रोड्यूस होगी. यहां से गैस और एयर को सप्लाई देते हैं. जब ये गैस और एयर यहाँ पे आर्किंग एरिया में आता है तो ये गैस को हीट करते हैं 5500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर. वही गैस को बोलते हैं प्लाज्मा गैस.
The continuous attack of electrons on the workpiece which transfer the heat energy of plasma on the workpiece causes the workpiece to melt. यहाँ पे कंटिन्यूसली प्लाज्मा आर्क का स्ट्राइक करते हैं ऑन द वर्कपीस सरफेस और यहाँ पे मेल्टिंग होना स्टार्ट होता है एंड मशीनिंग कैन बी डन. Process setup of plasma arc machining. The setup of the process consists of power supply unit as shown in figure. यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया है वर्कपीस को एंड नेगेटिव टर्मिनल अटैच किया है इलेक्ट्रोड को. जो इलेक्ट्रोड रहता है विच इज मेड अप ऑफ टंगस्टन मटेरियल. इलेक्ट्रोड का काम टू प्रोड्यूस ओनली एन आर्क बट डज नॉट मेल्ट ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस. जैसा कि हमने टीआईजी वेल्डिंग में देखा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो टंगस्टन मटेरियल का रहता है और विच इसका काम है टू प्रोड्यूस ओनली एन आर्क और स्पार्क जनरेट करेगा बट डज नॉट मेल्ट. जब सप्लाई ऑन करते हैं तब आर्क इज प्रोड्यूस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द नोजल. सप्लाई ऑन करने के बाद इलेक्ट्रोड और नोजल के अंदर स्पार्क डेवलप होता है एंड यहां से गैस नेट से गैस इज फोर्स इनटू द चेंबर. ये चेंबर के अंदर गैस आ जाएगा. व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स द आर्क प्लाज्मा इज फॉर्म. यहाँ पे प्लाज्मा गैस फॉर्म होता है. दिस प्लाज्मा गैस थ्रू नोजल वर्कपीस के ऊपर स्ट्राइक होती है और यहाँ पे वर्कपीस का मटेरियल मेल्ट होना स्टार्ट होता है. सेकंड कंपोनेंट इज प्लाज्मा कटिंग टॉर्च. प्लाज्मा कटिंग टॉर्च कैरीज अ टंगस्टन इलेक्ट्रोड फिटेड इन अ स्मॉल चेंबर. एक एंड को एट द अदर एंड स्मॉल कन्वर्जिंग ओरिफिस फिटेड कॉल्ड एज नोजल. यहाँ पे एक एंड को टॉर्च के एक एंड को नोजल फिट रहता है और अदर एंड को एक प्रोविजन रहता है फॉर द सप्लाई प्रोवाइड्स द पैसेज फॉर सप्लाई ऑफ गैस इनटू द टॉर्च. थर्ड कंपोनेंट इज टूल एंड वर्कपीस. टूल or electrode is connected with a negative terminal of DC supply and workpiece is connected with a positive terminal of DC supply. The anode and cathode, यहाँ पे anode and cathode are separated by an insulator. यहाँ पे insulator भी लगा है जिसकी वजह से एनोड और कैथोड को सेपरेट करते हैं. फोर्थ कंपोनेंट इज गैस सप्लाई यूनिट. यहाँ पे गैस सप्लाई यूनिट भी रहता है. जनरली इट कंसिस्ट ऑफ गैसेस, गैस सिलेंडर, रेगुलेटर्स एंड गैस सप्लाई होज. द कॉमनली यूज गैसेस आर argon or nitrogen or oxygen or the mixture of any two gases. The choice of the gas depends upon the material to be cut and the quality of the cut edge. Typical gas flow rate is 2 to 11 meter cube per hour होता है. Next component is cooling system. A provision is made for circulating the water around the torch so that the electrode and the nozzle both remains water cooled. यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से प्लाज्मा मशीनिंग में यहाँ पे नोजल और टॉर्च को वाटर कूल्ड सिस्टम प्रोवाइड करते हैं फॉर द इफेक्टिव मशीनिंग. प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ plasma arc machining. For successful utilization of plasma arc machining process, it is necessary to analyze the following process parameters or controlling parameters. First parameter is standoff distance. It is the distance between nozzle tip and workpiece surface. Increase in standoff distance, decrease in depth of penetration.
सपोज स्टैंड ऑफ डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन in the workpiece is reduced. The standoff distance depends on the thickness of the metal to cut. The typical value of the standoff distance varies from 5 mm to 10 mm. जो standoff distance रहता है जनरली वो 5 mm to 10 mm रहता है. Second parameter is cutting speed. Cutting speed बढ़ाने से depth of प्लाज्मा जेट रिड्यूसेस, उससे नैरो कट फॉर्म होगा इन द लोअर पोर्शन ऑफ द वर्कपीस. डिक्रीज इन कटिंग स्पीड विल कॉज ओपनिंग ऑफ द कट एट द बॉटम ऑफ द वर्कपीस. कटिंग स्पीड डिक्रीज करने से ओपनिंग ऑफ द वर्कपीस में ओपनिंग होता है कट का इन द बॉटम ऑफ द वर्कपीस. थर्ड पैरामीटर इज गैस. The gas flow rate is directly proportional to the thickness of the metal. गैस का फ्लो डिपेंड रहेगा थिकनेस ऑन द ऑफ द वर्कपीस टू बी मशीनिंग. The selection of a particular gas depends on the quality of cut and the economic use of the gas. Advantages of plasma machining. First advantage is it gives faster production rate. Rate of production is very fast in plasma arc machining due to its plasma jet produce high heat. Second advantage is very hard and brittle material can be machined. Plasma arc machining में hard and brittle material को भी machining कर सकते हैं. Third advantage is it can cut carbon steel up to 10 times faster than oxy fuel कटिंग. कार्बन स्टील जैसे हार्ड मटेरियल को भी 10 टाइम फास्टर से कट कर सकते बाय मींस ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीनिंग देन ऑक्सी फ्यूल कटिंग प्रोसेस. फोर्थ एडवांटेज इज स्मॉल कैविटीज कैन बी मशीन विथ गुड डायमेंशनल एक्यूरेसी. प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में स्मॉल कैविटीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं विथ अ गुड डायमेंशनल एक्यूरेसी. डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीनिंग. हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट. प्लाज्मा आर्क मशीनिंग प्रोसेस में जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है. सेकंड डिसएडवांटेज इज हीट अफेक्टेड जोन इज मोर. प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में नियर अबाउट 11,000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 28,000 डिग्री सेंटीग्रेड हीट डेवलप होता है. दैट्स व्हाई हीट अफेक्टेड जोन इज मोर. थर्ड डिसएडवांटेज इज इनर्ट गैस कंजम्पशन इज हाई. इनर्ट गैस जो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में यूज होता है वो शील्डिंग गैस के तौर पे होता है. शील्डिंग गैस मीन्स जो जब प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में मटेरियल वर्कपीस का मटेरियल मेल्ट होता है तो उसको कवरिंग प्रोवाइड करने का काम इनर्ट गैस करता है. तो उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है इन प्लाज्मा आर्क मशीनिंग प्रोसेस में. फोर्थ डिसएडवांटेज इज प्रोटेक्शन ऑफ नॉइस इज नेसेसरी. प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में इक्विपमेंट बहुत होने की वजह से वहां पे नॉइज डेवलप होता है, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है. फिफ्थ डिसएडवांटेज इज सेफ्टी प्रिकॉशंस आर नेसेसरी फॉर द ऑपरेटर एंड दोज इन द नियर बाय एरिया. बहुत ज्यादा हीट डेवलप होने की वजह से सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा ऑपरेटर को. एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीनिंग. फर्स्ट एप्लीकेशन इज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोटिव एंड रेल रोड कंपोनेंट. प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंड रेल रोड कंपोनेंट बनाने के लिए भी यूज होता है. सेकंड एप्लीकेशन इज फॉर स्टॉक कटिंग, प्लेट कटिंग एंड पियर्सिंग. जहां पे मटेरियल का थिकनेस बहुत ज्यादा रहता है वहां पे कट करने के लिए, प्लेट कटिंग के लिए एंड पियर्सिंग वेरियस प्रोफाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए भी प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का यूज होता है. थर्ड एप्लीकेशन इज फॉर रिमूवल ऑफ गेट्स एंड राइजर फ्रॉम कास्टिंग इन फाउंड्री शॉप. कास्टिंग कंपोनेंट से गेट्स एंड राइजर को रिमूव करने के लिए भी प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का यूज होता है. फोर्थ एप्लीकेशन इज इन कटिंग हॉट एक्सट्रूजन कंपोनेंट टू डिजायर्ड लेंथ. हॉट एक्सट्रूजन कंपोनेंट को पर्टिकुलर लेंथ तक कट करने के लिए भी प्लाज्मा आर्क मशीन का यूज होता है. लेट्स revise the outcome of this topic
that is plasma arc machining. सबसे पहले हमने व्हाट इज प्लाज्मा आर्क मशीन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रोसेस सेटअप और वर्किंग ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीनिंग विथ नीट स्केच के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के बारे में डिस्कस किया। लास्टली हमने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के बारे में डिस्कस किया। क्वेश्चन आस्क्ड इन MSBT एग्जामिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सेटअप ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीनिंग विथ नीट स्केच। इसमें आपको प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का नीट स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा एंड उसके प्रोसेस सेटअप के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंट्रोलिंग पैरामीटर्स इन प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। प्लाज्मा आर्क मशीन के कंट्रोलिंग पैरामीटर्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीनिंग विथ नीट लेवल स्केच, स्टेट एनी टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। थर्ड क्वेश्चन में आपको प्लाज्मा आर्क मशीन का डायग्राम निकालना पड़ेगा, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसके दो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन इज स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके कॉपी में नोट डाउन करना है और प्रॉपरली इसके आंसर लिखना है। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द राइटिंग ऑफ आंसर देन प्लीज कॉल मी। Thank you very much. Keep learning and happy learning. In next video lecture, we will learn about laser beam machining process. In fourth semester, we already learn about laser beam welding process. Laser beam machining process also fall under the thermal energy group processes.